ये जो महिला शत्रु है ये आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। इससे जो बन पड़ेगा ये वो करेगी, लेकिन ये आपका सर्वनाश चाहती है, ये आपको बर्बाद करना चाहती है, ये हर तरह से आपको तोड़ना चाहती है, ये आपके काम को बिगाड़ना चाहती है। आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जहाँ पे भी है, कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन हो रही है, लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, ठीक है, आपसे लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, आपके अपने आप से बहुत खुश हैं, आप सबका सर जैसे गर्व से ऊंचा कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस है, एम्बियस है, आपको दूसरों की बातों में आने की आप लोगों की बातों में नहीं आते हैं, दूसरों की बातों में कौन क्या बोल रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपका गोल्स है, आप उन पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो महिला शत्रु है, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ, इसके बारे में ना आपके अपने कोई करीबी ने आपको बार बार बोला होगा कि ये जो महिला है, ठीक है, आपकी कोई फैमिली रिलेटिव से हो सकती है या आपके घर से कोई ऐसी हो सकती है, कोई भी ऐसी महिला शत्रु जिनके बारे में आपके अपने ने, किसी ऐसे पर्सन ने बार बार सावधान आपको अवेयर करने की कोशिश करी है कि ये लेडी आपकी कभी सगी नहीं हो सकती, ये आस्तीन की सांप है, ये दो मुँहा सांप है, ये आपको डस लेगी, आपको निगल लेगी कि, लेकिन आप इनकी बातों में नहीं, क्योंकि कहते हैं ना निश्चल पवित्र भाव की आत्मा, एक पवित्र भाव की आत्मा। आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरा क्यों कुछ बिगाड़ेगा, मैंने तो आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने कभी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, मैंने हमेशा सबके बारे में अच्छा बोला है, अच्छा किया है, ईश्वर उसका प्रसाद मुझे ज़रूर देंगे, मैं ऐसा करता आया हूँ, ऐसा करती आई हूँ। तो लेकिन फिर भी ये जो कोई है ऐसी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो फैमिली से ही आपके आते हैं, उन्होंने बार बार आपको अवेयर करने की कोशिश करी है, लेकिन आप इनकी बातों को टालते रहे हैं, आप इनकी बातों को जैसे सुन के अनसुना करते आए हैं। आपको ऐसा लगा कि शायद होता भी होगा, कुछ ऐसी बातें भी होती होंगी, तो मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाके सब ठीक ही हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ जाएगा कि ये जो कर रहे हैं, ये जो लोग बैक बिचिंग कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लोगों के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, ठीक है, प्लान प्लॉट करते हैं, हमेशा लोगों को नीचा गिराना चाहते हैं, अपनों को ही नीचा गिराना चाहते हैं, हमेशा ये जो कर रहे हैं ना एक दिन जब वो समझेंगे इन चीज़ों को तो वो सुधर जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक भ्रम है, एक कलयुग रूपी कह सकते हैं भ्रम है, जो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाना है और सब एक दिन दिव्य पाथ पे चलने लग जाएंगे। आप ऐसा सोच कर ना इस इंसान को भी समझाते थे कि देखिए इन सब में ना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप जाकर कभी पूछते भी नहीं थे इस महिला से कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्या बोला है, क्या करते हो, कौन सी आपकी प्लान प्लॉट है, आप ऐसा नहीं करते। लेकिन बार बार अवेयर करने पे भी जब आप नहीं समझे ना, तब आपको परमेश्वरी माँ आदि शक्ति ये समझाना चाहती हैं, बी अवेयर। ये एक्चुअली में लेडी बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, ये आपका वाकई में भला नहीं चाहती है और इसके लिए इसने बहुत सारी चीज़ें करी है। एक चीज़ यहाँ पर मैं नहीं देख रही इसने करी है, बहुत सारी चीज़ें करी है। मैंने यहाँ पर ये भी देखा है कि ये जो लेडी है ना, जो आपसे नफरत करती है, जिसके मन में बहुत ज़्यादा द्वेष भाव है, जलन भाव है, ईर्ष्या है, इसने आपके अपनों को भी ना आपसे दूर करने की कोशिश करी। एक तो यहाँ पर ये चैनल मैसेज आ रहा है और दूसरा ये भी है कि जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, जो भी आपसे प्यार करते हैं, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते देख बहुत खुश हो रहे हैं, इन सबको आपकी ना आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जैसे सबको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करी जा रही है कि आप गलत हो, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते हैं, आप कभी भी किसी से अच्छे से बातें नहीं करते हैं, आप सबके प्रति बहुत, आपको ना कहीं घमंड है, ठीक है, कुछ ऐसी बातें जिससे लोगों को वाकई में ना क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, आप पर आएगा और आपसे वो लोग नफरत करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये बार बार बहुत सारे लोगों के पास जा जाकर आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करती हैं, आपके खिलाफ सबको भड़काने की कोशिश करती रहती है, सबको आपके खिलाफ आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करती रहती है। इसका एक ही मोटो है कि आपको कैसे भी करके पूरी तरह से जलील किया जाए, आपका सर्वनाश कर दिया जाए, आपके जो भी कार्य हैं, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप फोकस है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए।
इतनी ज़्यादा इसके मन में ईर्ष्या है, इतनी ज़्यादा जलन है। ये जो कोई भी लेडी है जिनके बारे में शायद आपको बार बार यूनिवर्स ने सावधान अवेयर करने की कोशिश करी है, लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं करते थे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आप इनके बारे में कभी कुछ बोलते भी नहीं थे, आप जैसे इन्हें हमेशा इग्नोर करते थे। कहीं ना आप इन्हें अच्छा समझते थे कि ये बहुत अच्छी भोली भाली, ठीक है, कोई फीमेल है, कोई महिला शत्रु ही है, ये आपकी डेफिनेटली शत्रु है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई, आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है आपने अपनी कोई सीक्रेट इनको बता रखी है, अपनी कोई छोटी मोटी ऐसी बातें होती होंगी ना जो आप लोगों के साथ शेयर। ओ माय गॉड, मेरी बहुत ज़्यादा टंग स्लिप हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओ माय गॉड, आपने इस लेडी को ना कुछ ऐसी बातें बोल रखी है, मतलब आप इन्हें अपना मानते थे, आप इन्हें बहुत ज़्यादा अपना मानते थे, प्यार करते थे। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आपने इन्हें बहुत सारे गिफ्ट कर रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार देना, अपनी चीज़ें बताना। ये भी आपको अपनी चीज़ें बताती थी, आप भी इनको अपनी चीज़ें बताती थी, लेकिन आपने कभी उन चीज़ों का मतलब दूसरों के बारे में बोलने के लिए आपने कभी उन चीज़ों का, जिससे कहते हैं ना, इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, कोई गलत बात नहीं बोलना। लेकिन ये जो लेडी है ना, इसने हद पार करी है गाइस, सीरियसली। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपकी अंतरात्मा, आपका मन, और अगर आपके अपने में से कोई भी ऐसा आपको किसी चीज़ के लिए अवेयर कर रहा है, सावधान कर रहा है, बोल रहा है कि ऐसा मत करो, ये सही नहीं है आपके लिए, ये लेडी बहुत ज़्यादा मतलब दुष्ट प्रवृत्ति से आती है, इसका आत्मा बहुत ज़्यादा मतलब इसका आत्मा में ना, ये जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, ये कुछ गलत चीज़ें भी करती रहती है आपकी अगेंस्ट, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, कोई आपके फैमिली का ना ऐसा मेंबर है जो इजीली लोगों की बातों में आ जाता है, जैसे कहते हैं ना अनमिच्योर, जिनके पास अकल नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होते, या होते हुए भी वो ढोंग करते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं अनमिच्योर हूँ, मुझे तो दुनियादारी की पता। बाकी वाकई में इनको सब कुछ पता है, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, इनके पास दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन ये ढोंग करते हैं। तो ईजिली ये लोगों की झूठी मूठी में बातों में आते हैं, और इस पर्सन को ही ना इस लेडी ने मोहरा बनाया, आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, ये लेडी आपसे इतना ज़्यादा जलती है, इतना ज़्यादा जलती है कि आपके कार्य को भी ना इसने ईवल स्पेल से ख़राब करने की कोशिश करी है बहुत ज़्यादा। इसकी नज़र बहुत ज़्यादा काटी, आपने देखा होगा जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है ना, तो सब जितने भी अराउंड के लोग हैं वो खुश हो जाते हैं। इसके फेस पर एक अलग तरह की ना, जैसे आपको जलन दिख जाती होगी कि ये जल रही है। और ये हर तरह से ना, जैसे मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, जैसे आप अपनी लाइफ में जब भी आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं ना, तो ये उसका क्रेडिट खुद को लेती है कि मेरे वजह से हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तभी तुम अपने जीवन में आगे। इस तरह की चीज़ें ये लेडी आपके साथ करती होगी, बहुत बार इसने ऐसा किया होगा। जैसे आपके मेहनत को, आपके संघर्ष को, जो इतना ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं, उन सब का क्रेडिट ये खुद को देती है कि मेरे वजह से हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इसलिए तुम आप इस मुकाम पर हो, इस पोजीशन पे हो। ये इस तरह की चीज़ें भी कोई करती होंगी। ये आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, झूठ बोलकर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें करते होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेकर आपको, जैसे हर एक लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करती आई हैं, आपको सबसे दूर करती आई हैं, आपके जैसे कैरेक्टर को भी, ठीक है। इतना ज़्यादा इसके मन में मैल है, इतना ज़्यादा ये मतलब दुष्ट प्रवृत्ति से आती है, इसकी आत्मा बहुत बुरी है गाइस, सीरियसली। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद इनका फेस, जो इनका मतलब मुझे यहाँ पर इनकी हुलिया दिख रही है, शायद भगवान ने इनको इतना ज़्यादा नहीं अच्छा बनाया है, लेकिन इनकी आत्मा में भी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ मैल है, काली आत्मा है इनकी। ये किसी का, खास करके आपका, सबका अच्छा देख सकती है, लेकिन ये आपका अच्छा होते हुए नहीं देख सकती है। ये हमेशा आपका डाउनफॉल देखते आई हैं, और आपको हमेशा ना आपने हमेशा, देखिए मैं यहाँ पर ये एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपने इस लेडी को हमेशा अच्छा समझा है, अच्छा माना है। मैं बार बार एक ही एनर्जी को पिक कर रही हूँ, सॉरी मेरे टंग स्लिप हो रहा है, मैं बार बार एक ही एनर्जी को पिक कर रही हूँ कि आपने इनको बहुत प्यार दिया है, मान दिया है, सम्मान दिया, हर एक चीज़ दिया जो चाहिए लाइफ में, ठीक है। ये कोई आपकी फैमिली से भी हो सकती है, जहाँ तक ये एनर्जी मुझे आ रही है, आपकी फैमिली से कोई हो सकती है।
जो मैरिड हैं, ठीक है, इनके हस्बैंड भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, वो भी आपके अगेंस्ट बहुत सारी प्लान प्लॉट करते रहते हैं। दोनों मिलकर आपकी लाइफ में बहुत सारी खिचड़ी पकाते रहते हैं। बैकग्राउंड में मुझे ऐसा लग रहा है हर किसी से आपको दूर करने की कोशिश, जैसे इन्होंने जिम्मा उठा रखा है कि आपकी छवि को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। दोनों मिलकर आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं। बार बार सावधान करने के बावजूद आप इन चक्की में पिस जाते हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। अगर आपकी अंतरात्मा और अगर आपके अपनों में से कोई आपको समझा रहा है कि ये जो है जैसी दिखती है ये वैसी है नहीं, इसके मन में बहुत काली है, ठीक है, इसका मन बहुत ज़्यादा काला है, इसके मन में बहुत छल कपट है, पाप है, ये एक खुद पाप है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। तो इस लेडी ने आपके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें करने की कोशिश करी है, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी है आपके अगेंस्ट, आपको बर्बाद, आपको सर्वनाश करने की इतनी सारी चीज़ें करी है, जबकि आपने इसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है। आपने कभी इसको किसी के अगेंस्ट कुछ बोला भी नहीं होगा, लेकिन बार बार आपको एक ही चीज़ें सुनने को मिलती होगी। और ये जो चैनल मैसेज आपने आज रिसीव किया है, ये भी एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ना स्टॉप कर देना चाहिए इन चीज़ों को। आपको उनसे पूरी तरह से कॉर्ड कटिंग करना चाहिए, दूर होना चाहिए। आपको अपने सीक्रेट, जो भी आपके सीक्रेट है, जो भी आपके प्लान्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो इनसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, इनको नहीं बताना चाहिए। और मुझे यहाँ तक बहुत ये मुझे दिखाई दे रहा है, जो साउंड कर रहा है, आप इनको अब अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुकी हैं, आप नहीं इन्हें बताते हैं। आपने कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश किया कि शायद ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा दुष्ट है, ठीक है। तो ये तो आपने करने की कोशिश करा है, लेकिन आप इनसे दूर नहीं हुए, ठीक है, आप इनसे दूर नहीं हुए। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि पूरी तरह से कॉर्ड कटिंग कर लो। ये बहुत ज़्यादा, मैं पहली बार इतनी ऐसी एनर्जी पिक कर रही हूँ। इतने सारे प्लान प्लॉट आपके अपनों को भी नहीं छोड़ा है, जो भी आपसे जुड़े हुए, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए, सबको आपके अगेंस्ट, वो भी झूठ बोलकर, झूठ का सहारा ले लेकर इतनी ज़्यादा मन में काली है, इतना ज़्यादा मन में मतलब बैर है आपको लेकर, इतना ज़्यादा इसके मन में पाप है आपको लेकर। ये आपको डूबते हुए देखना चाहती है, ये आपको पूरी तरह से बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। आपने ये नोटिस किया होगा, इसकी अगर किसी और से बात हो रही है ना और वो इसको कुछ सुना रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो ये नॉर्मल रहती है, हंस के जवाब रिप्लाई करती है। लेकिन वहीं पे आप रहते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुंदस हो जाती है। 10 रंग की आपको देखा होगा, आपने इसने फेस बनाया होगा, आपको देखकर आपकी खुशियों में बहुत ज़्यादा जलना, कोई हेट कमेंट करना, तो ये बताता है कि आपसे कितना ज़्यादा हेट करती है, कितना ज़्यादा जलन है इसके मन में, कितना ज़्यादा बैर है, कितना एनवी है ये आपको लेकर। आपने ये बहुत बार नोटिस किया होगा, नोटिस किया नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लोगों ने आपको आके बार बार बताया होगा, या आपने सुना होगा बहुत बार कि ये कैसी है, ये किस लेवल पर जा सकती है, ये किस लेवल को क्रॉस कर सकती है। आपको बर्बाद करने के लिए, आपको पूरी तरह से ये रास्ता क्लियर करना चाहती है, क्योंकि आप पूरी तरह से ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कहना है मुंह पे कहना है। आपको ये बैक पिचिंग करना पसंद नहीं है, चुगली चपाटी करना पसंद नहीं है, आपको किसी को नीचा दिखाना पसंद नहीं है, लेकिन ये उसमें आती है, उस कैटेगरी में आती है। ये आपकी हर एक अच्छी बात को भी ना नेगेटिव बोल बोलकर लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करती रहती है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ये मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं, लोगों के सामने झूठ मूठ के रोना, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा बेचारा बनना, लोगों के सामने विक्टिम बनना, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बहुत चालाक लोमड़ी है, इसको पता है कि इसको ऐसा अगर ये करेगी तो आप पूरी तरह से सबके नज़रों में गिर जाओगे और ये महान बन जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये खुद एक चालाक लोमड़ी है। ये लोगों को, जैसे कि कहीं और 10 जगह भी जाती है ना, वहाँ पर भी ना ये पकड़ को लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करती रहती है। आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, अब लोग इसका जो असली चेहरा है, जो असली रंग है, वो पहचान चुके हैं कि ये आउट ऑफ जेलसी ये सारी चीज़ें करती है। इसके मन में जलन है, इसीलिए ऐसा कर रही है। जलन नहीं होता तो शायद ये ऐसा नहीं। मैं एक देख रही हूँ, ये किसी ऐसे, मतलब कहते हैं ना, किसी गैदरिंग में जाना, किसी पार्टी में जाना, कोई पार्टी अटेंड करना, कहीं पे भी जाना, ठीक है, कोई मैरिज अटेंड करना,
तो ये वहाँ पर भी जाकर आपके बारे में बुराइयाँ करती हैं, आपके बारे में गलत शलत बोलती हैं, आपके बारे में बहुत सारी मतलब स्ट्रैटेजी बनाती है कि आपको क्लीन चैट कैसे किया जाए, आपको अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। ये सारी चीज़ें ये करती रहती है, बहुत ज़्यादा प्लान प्लॉट करती रहती है। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली कोई तो ऐसी लेडी है आपके अराउंड, आपकी फैमिली में, जो आपको मतलब इस नज़र से देखती है। और मैं ऐसा देख रही हूँ, कौन इतना ज़्यादा इनोसेंट है, कौन इतना ज़्यादा मासूम है, या आपको ऐसा लगा कि वक्त के साथ ये इसके मन में ना बहुत सारी, वक्त के साथ ये इंसान सुधर जाएगा, ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, इसके मन में जो एक पाप, एक छल चल रहा है, एक द्वेष चल रहा है, एक जलन चल रहा है ना, वो कभी ना कहीं परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, वो प्यार से आप इस चीज़ को बदल दोगे, लेकिन आपको अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अब बदल जाना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से बदल देना चाहिए, क्योंकि इसने किसी को नहीं छोड़ा है। हर एक को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करिए, हर एक को पकड़ पकड़ के आपसे अलग करने की कोशिश करिए, जबकि आपका कभी कोई दोष भी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक ऐसा पर्सन जिसका कोई दोष ही नहीं है, जिसने कभी किसी के साथ कोई गलत कार्य किए ही नहीं है, जिसने कभी किसी के बारे में कुछ गलत बोला ही नहीं है, उसको फालतू में फंसाया जाता है, उसको फालतू में जैसे कि फालतू में उसको ऐसा मतलब महसूस कराया जाता है कि वो कितना ज़्यादा बोझ है। आप पहले ऐसा समझते थे, इसके प्लान प्लॉट में ना आप आ जाते थे। ठीक है, बार बार ऐसा हुआ होगा कि आपको अकेला कर दिया जाना, पूरी तरह से तोड़ देना। आप उस टाइम पे बहुत रोते थे, चिल्लाते थे, घुटते थे, लेकिन अब आपने ये समझ लिया है कि ये लेडी नहीं सुधर सकती। एक टाइम ऐसा था ना, जब आपके साथ ये चीज़ें होती थी तो आप बंद कमरे में कैद हो जाते थे, आप खुद को कैद कर लेते थे। आप जैसे ऐसा समझते थे कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, सब मेरे अगेंस्ट है, कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। लेकिन आज वही चीज़ें हैं, जब ये चीज़ें होती हुई है ना, तो आपका मतलब आप जैसे हो वैसे ही नॉर्मल रहते हो। आपको पता है कि ये लेडी ना, इसका कार्य ही ये है। लेकिन यहाँ पर मैं दे रही हूँ ना, देवी माँ प्रवती जो माँ आदि शक्ति है, वो इसको छोड़ेगी नहीं। ऐसा भी देख रही हूँ क्योंकि आप अपने जीवन में दिन पे दिन प्रगति करते जा रहे हो, सफलता की एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो। लेकिन ये लेडी जहाँ थी वहीं पे है, इस चीज़ का भी इसको खुंदस है, क्योंकि आप अपने जीवन में ना एक एक करके सफलता की सीढ़ी को चढ़ते जा रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को करते जा रहे हैं। लेकिन ये लेडी आज भी जहाँ थी वहीं पे स्टक है, और ये उस चीज़ को भी देखकर बहुत ज़्यादा आपसे जलती है, और लोगों को भी आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन ये आपके भाग्य है, ये आपके कर्म है जो आपने कमाए हैं। ठीक है, खरीदा नहीं है आपने, ये आपने कमाए हैं, आपने ये मेहनत किया है, संघर्ष किया है, नेक्स्ट लेवल का मेहनत किया आपने, हार्डवर्क किया है, तो ये आपने कमाया है अपने जीवन में। इसीलिए इतना ज़्यादा अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। ये उन चीज़ों को भी बर्दाश्त नहीं कर रही है, ये जो लालची लेडी है। बार बार यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, यूनिवर्स ने आपको टोका होगा, आपको बार बार संकेत मिले होंगे, आपने हमेशा नहीं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे कुछ भी आपके साथ अच्छा होता था ना, तो आप इस लेडी को बताते थे, आप इसको सरप्राइज़ देते थे, आप इनको गिफ्ट करते थे, हर एक चीज़ इनके साथ शेयर करते थे, आगे की जो भी प्लान प्लॉट है इनके साथ शेयर करते। इसने कभी आपको अपना नहीं समझा गाइस, सीरियसली। इसने हमेशा आपको मतलब आपका सर्वनाश ही चाहा, आपका मतलब कुछ भी अच्छी चीज़ें इसने आपके लिए नहीं करी हो, कभी भी नहीं। हर एक को पकड़ पकड़ के इसने आपके खिलाफ जो चीज़ें करी है। लेकिन आज प्रवती माँ आदि शक्ति कह रही है ना कि कितने दिन तक ये चीज़ें करेगी। खुद के जीवन में जो इसका वो सर्वनाश होगा कि इसको पता चल जाएगा कि इसने डिवाइन बीइंग से पंगा लिया था। उस कदर माँ आदि शक्ति इनको समझाएगी। वैसे आप कभी भी इनका बुरा नहीं चाहते हैं, आपने कभी भी इनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला होगा, आपने कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, आप एक ऐसे पवित्र भाव है ना, अगर आपके साथ कोई भी कुछ भी गलत करता है ना, और झूठ का करता है, जहाँ पर आपने कुछ किया नहीं होगा, आप निर्दोष होंगे। ठीक है, आपको वैसे विक्टिम बनने की ज़रूरत नहीं है, आप विक्टिम बनना पसंद नहीं करते हैं। वैसे आप है विक्टिम, देखा जाए तो आप एक्चुअली में है विक्टिम, बट आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, आपको कमज़ोर बनना पसंद नहीं है, आपको बेसहारा बेचारा ये सब बनना पसंद नहीं है। लेकिन ये मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इसको पनिशमेंट मिलेगी।
इसने आपके साथ वाकई में बहुत सारी चीज़ें करी है गाइस। आस्तीन के सांप ने हर तरह से आपको डसने की, निगलने की कोशिश करी है। इतना ज़्यादा आपके साथ मतलब बुरा बिहेवियर किया, इतना गलत बिहेवियर किया, आपको टोंट मारा है, ठीक है। जब आपने इन चीज़ों के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया, जब आपको पता चला ना कि ये ऐसी लेडी है, तो आपने इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया, आप खड़े हुए कि आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये आपको टोंट मारने लगी, ठीक है, ये आपको सुनाने लगी आपकी वीकनेस को, जो बातें आपने इनके साथ शेयर किया था उन चीज़ों को ये सबके सामने लाने की, मतलब सबको सामने बताने लगी कि आपने ये कहा था, ये किया था, वो चीज़ें। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये लेडी कितनी ज़्यादा आपसे नफ़रत करती है और कितनी जलती है, इसके मन में कितना जलन है आपके प्रति, कितना द्वेष भाव है आपके प्रति, ये कितना ज़्यादा मतलब पूरी तरह से लस्ट है। यहाँ पर माँ आदि शक्ति आपको बताना चाहती है ना कि इसको इसका दंड अवश्य मिलेगा, जो इसने चीज़ें करी है, बार बार इवल स्पेल का भी सहारा लिया है। यस, आपके काम को बिगाड़ने के लिए ना, ओ माय गॉड, इवल स्पेल का भी सहारा लिया है। इसके जो मतलब हस्बैंड या वाइफ हैं, क्योंकि ये मैरिड मुझे यहाँ पर दिख रही है, उनसे बोल कर आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल करने की कोशिश करी है। एक दो बार नहीं, बार बार करने की कोशिश करी है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपने देखा होगा ना, आपके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, ठीक है, या आपके राइट साइड या आपके लेफ्ट साइड, जो हमारा मतलब जो हमारा क्राउन चक्र होता है, जो हमारा माथा जहाँ पर हमारा क्राउन चक्र है, या राइट साइड या लेफ्ट साइड, वहाँ पर बहुत तेज का दर्द होता होगा आपको, ठीक है। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही थी बीच में बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसे हम अधकबाड़ी कहते हैं। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही थी, जहाँ पर आपका मतलब क्राउन चक्र है, वहाँ पर आपको पेन हो रहा था, राइट साइड या लेफ्ट साइड, एक साइड हो रहा था दर्द, ठीक है। जो पेन हो रहा था ना, ये एक साइड हो रहा था, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, इल्यूज़न में आ चुके थे आप, आपको समझ नहीं आ रहा था आप करे तो करे क्या। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और आपने देखा होगा ना, आपके मतलब फेस पे पहले बहुत ज़्यादा ग्लो था, चमकता रहता था आपका फेस, ठीक है, शाइन करता रहता था। आपने देखा होगा आपका फेस बहुत ज़्यादा डलनेस, बहुत ज़्यादा डल चुका है, डलनेस, बहुत सारे पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, जैसे आँख के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल आ रहे हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं आप, आपका फेस पीला हो गया है, ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ। या आपका जो फेस है वो पूरी तरह से जैसे रश हो चुका है, एकदम से हार्श हो चुका है, ड्राई हो चुका है, ऐसा आपने देखा होगा। अब बहुत ज़्यादा आलस, आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था अपने काम पे, जहाँ पर आप बेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर आपको इतने सारे अप्रिशिएशन मिल रहे थे, लोग आपके साथ कंपटीशन रखना चाह रहे थे कि ओ माय गॉड, ये मेरा कंपटीशन होना चाहिए, इसको अगर बीट कर लूँगा ना या कर लूँगी तो फिर मैं तो जीत जाऊँगा, इस टाइप की एनर्जी में थे। और आप वहाँ पर क्या कर रहे थे, आपका धीरे धीरे अपने काम पे से ध्यान हटने लगा, आपका फोकस डगमगाने लगा, आप एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में आ गए थे। तो आप पर हो सकता है ना इल्यूज़न या कन्फ्यूज़न स्पेल किए गए थे, ये सारी चीज़ें आप पर किए गए थे ताकि आपको भ्रमित किया जा सके। आपसे ना इस लेडी ने आपके इनकम के बारे में भी पूछा होगा कभी कि आपका इनकम क्या है, और आपने फ्लो में आकर इन्हें बता भी दिया था। उस दिन से आप इसके जैसे टारगेट बन चुके हैं कि आपकी तो पूरी तरह से लुटिया डुमा ही देनी है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हर चीज़ को जैसे ख़राब करना चाह रही थी ये लेडी, ऐसा आपके साथ हुआ है कि इस लेडी ने बहुत अच्छा बनकर नंबर 3 यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, ठीक है, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 0, नंबर 9, 96, 9 और 96, 5, 7, 3, यस, 88 भी यहाँ पर आया है, 59 ये आपकी एज हो सकती है, 59 यहाँ पर आया है, 63 यहाँ पर आया है, 78 यहाँ पर आया है, 75 यहाँ पर आई है, आपकी एज भी हो सकती है, ठीक है। ये कुछ मुझे नंबर दिखाई दे रहे हैं। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंजल्स नंबर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके इनकम से कुछ रिलेटेड आ रहे हैं। इसने आपके इनकम को जानने की या तो कोशिश करी है, या आपने कभी फ्लो में आके बता दिया कि आप अपनी लाइफ में ये कर रहे हैं और ये आपकी स्ट्रैटेजी है, ये आपके सीक्रेट्स है, ये आपके प्लान्स है, ये आपके गोल्स है, ये इस तरह आप फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपने कभी इस लेडी के साथ शेयर करी है, तो इस लेडी को इसी चीज़ का खुंदस है गाइस।
आप पर अपना बहुत खुंदस निकालती है ये। जैसे जब भी आपको देखती है ना तो ये फेस बनाने लगती है। पहले ना आप जब इन चीज़ों को नहीं जानते थे और जब लोग आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे तो आपने उस टाइम पे क्या किया ना, आप नोटिस करने लगे। जैसे कहते हैं ना ऑब्जर्व करना चीज़ों को, आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि ये जब दूसरों के साथ बातें करती है तो इनको लोग अगर कुछ गलत भी बोलते हैं, कुछ गलत से गलत बोल देते हैं तो ये वहाँ पर उस तरह से स्टैंड नहीं लेती है। लेकिन जब ये आपके साथ बातें करती है, आप कुछ ऐसा मजाक में भी बोल देते हैं तो ये उस चीज़ का राय का पहाड़ बनाती है और फिर सबको जा जाकर आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करती है। आपके साथ जिस लेवल पर ये बात करती है ना, आप शॉक्ड हो जाओगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये ऐसी क्यों कर रही है, ये ऐसे मुझसे बात क्यों कर रही है। इस तरह की यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा आपके साथ होता होगा। ठीक है, सो मैं बार बार ये चीज़ें देख रही हूँ, बहुत बार ये चीज़ें देख रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जलन है, इसके मन में आपके प्रति बहुत जलन है। उस जलन में ऐसा कर रही थी। आपने धीरे धीरे इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, आपने समझा होगा कि वाह सच में ऐसा है और मैं इन चीज़ों को नहीं समझ रही थी या नहीं समझ रहा था। ये तो मुझसे वाकई में बहुत जलते हैं। जहाँ ये दूसरों को चीज़ों को एकदम से, देखिए बात भी उसी की होती है जिनके अंदर कोई बात होती है और लोग जलते भी उन्हीं से नफरत करते हैं, उन्हीं से घृणा करते हैं जो वाकई में उस लेवल का होता है। तो आप उस लेवल पर हैं, आप अपनी लेवल देखिए। इस टाइम पर मैं करेंट में ये चीज़ें देख रही हूँ, आपको अपनी लेवल को ना इससे और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहिए। आप जितना अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, चीज़ों को अचीव करोगे ना, ये उतने ज़्यादा हार्ट अटैक आएंगे। इनको साइकिक अटैक कहते हैं। जो आप पर करना चाह रहे थे वो इनको मिलने लगेंगे, बार बार साइकिक अटैक्स इन पर आएंगे। ये वाकई में अपना सब कुछ खो देंगे, इनको ऐसा लगेगा कि अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन इन्होंने जो ये हरकतें करी है ना, आपको सबके साथ, आपके अपनों को आपसे दूर करने की, परमेश्वरी माँ, आदि शक्ति माँ, कालरात्रि माँ, भद्रकाली, जो भी आपके ईष्ट है, जो भी आपके परमेश्वर है, वो इनको छोड़ेंगे नहीं। वो इनको उस हालत में लेकर आएंगे, ऐसी दशा इनको करेंगे ना, इनको समझ आ जाएगा। और मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी इनको ये समझ आएगा कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करिए, हर एक को आपके अगेंस्ट करने की। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली लोग ऐसे भी होते हैं, हर एक को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी गई है। हर एक को पकड़ के आपके लिए, मतलब इतनी सारी, एक चीज़ करा ही नहीं है इस लेडी ने। ये जो एक मतलब दिखाती है, पहले तो बहुत ज़्यादा दिखाया कि कितनी अच्छी है, ओवर स्वीट देवी है देवी, लेकिन ये देवी जो है ये इस तरह की विचक्राफ्ट करती है, इस तरह की, इसका मुझे लग रहा है ना वैसे इसके जीवन में कुछ अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है। इसका भाग्य भी इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये चाहे कितना भी दिखावा कर ले, पूजा पाठ कर ले, अच्छी बनने का ढोंग कर ले, लेकिन इसको इसके पाप का घड़ा जो ये भर रही है ना, वो फूटता ही फूटता है और इसको वो मिलता ही, इसको डांग मिलता ज़रूर है। ये जिस पे कूदती है ना, वही जो जिसके सामने ये अपनी चीज़ें उगलती रहती है, आपके बारे में स्ट्रैटेजी करती है, प्लान करती है, वही इनको इनके लेवल पर आकर घसीट के दिखाता है इनको इनकी असली औकात। तो यहाँ पर ये तो मैं देख रही हूँ इनके खुद के जीवन में कुछ भी सही नहीं है और ये इसीलिए आपसे जलती रहती है। एक तो आप इनके लुक वाइज पे भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपकी क्लास है, आप हाई क्लास में हैं और आपका जो मन है, जो एक पवित्र आत्मा आप हैं, उनसे भी इसका कोई मैच नहीं है। तो ये यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ गाइस, सीरियसली। ये लेडी ने रिसेंटली भी कुछ किया है, तभी यहाँ पर ये चैनल मैसेज बार बार हाईलाइट होकर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ इनिशियल्स आए हैं, SARTGT, O से भी है, KH। ठीक है, सो ये कुछ आए हैं, U भी आया है, यहाँ पर D भी आया है। ओके, ये कुछ आए हैं। सो देखते हैं इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ आप बस चुप होकर तमाशा देखते जाए। परमेश्वरी ऐसा इनका हर्ष करेंगी ना, परमेश्वरी इनको ऐसी चक्की में पिसाएंगी, कर्म की चक्की ऐसे इनके साथ होगी ना, ये कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं। कहीं आप पे झूठ मूठ का काफ़ी ज़्यादा ब्लेम लगाते हैं कि तुमने ऐसा कहा था। तो शायद आता है ना कभी कभी फ्लो में आपने कभी कुछ ऐसा बोल भी दिया होगा कि गलत कर रहे हो तो गलत का फल तुम्हें मिलेगा।
तो जब इनके साथ कुछ गलत होता है ना, तो ये आपको उस टाइम पे भी आपको ही ब्लेम करती है कि आपने कहा था और ये हो गया। ये अपना कर्मा कभी नहीं देखती हैं कि इन्होंने कमाया ही क्या है, अच्छे कर्म किए ही क्या हैं। जो कर्म किए हैं मतलब वही कर्म मिलेंगे। बोया अगर मतलब कहते हैं ना कुछ ऐसे मतलब है मुहावरे हैं, कुछ बोया कहते हैं ना कि बोया अगर बरगद है तो फिर आम कहाँ से मिलेगा। अगर मैं गलत बोली तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर ठीक कर दो, लेकिन यही चीज़ें हैं, ठीक है। बोया अगर बबूल है तो फिर आम कहाँ से मिलेगा। तो जो कर्म तुम करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। तुम आज जैसा कर रहे हो कल तुम्हें वैसा मिलेगा। तो फिर ये तुम्हारे ही फल है, खाओ और चखो इस फल को, तुमने ही कमाया है ये। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, ठीक है। आपको बहुत रुलाया भी है गाइस, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इस लेडी ने बहुत परेशान किया है, अपनी गंदी गंदी बातों से लांछे लगाए हैं आप पर, आपकी कैरेक्टर पर बोला है, आपके काम पर बोला है, आपको सबसे दूर किया है, सबका ब्रेन वॉश किया है, सबको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश किया है। तो एक तरह से इसने बहुत सारी चीज़ें, एक तरह से कहते हैं एक तीर से 10 निशाने, तो ये लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो 10 के 10 निशाने ना इसकी तरफ ही भाग रहे हैं। वो सारी चीज़ें अब ये फेस करने वाली है। परमेश्वरी इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी, माँ आदिशक्ति ने कहीं का नहीं छोड़ेगी, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। वाओ, अब पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आप सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ रहे हैं, आप बिंदास सेलिब्रेट करने वाले हैं, आप दुख तकलीफ सबसे दूर जाने वाले, आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से उखाड़ कर फेंकने वाले। पहले आपको चिंता बनी रहती थी, और आपके फैमिली में भी अगर कोई ऐसा है जो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है, जिनका ब्रेन वॉश बहुत आसानी से करा जा सकता है, तो आप अब ऐसे लोगों को भी देखने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों से भी कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं, जिनका जो जैसा करेगा वैसे उन सबको वैसे उसी हाल पे छोड़ रखा है। अब आप किसी तरह की कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, चिंता नहीं करना चाहते, परेशान नहीं अपने आप को करना चाहते। जो जैसा करेगा वो वैसा बढ़ेगा, आप ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई आज के डेट में इतना अनमेच्योर नहीं है कि दूसरों के खिलाफ कोई किसी को भड़काने की कोशिश करेगा और वो भड़क में आएगा, ठीक है। तो अब आपने सोच लिया है जो जैसा करेगा वो वैसा बढ़ेगा। सबकी एक जर्नी है, और इस जर्नी में पूरा लोगों को देखिए, जो अच्छे इंसान होंगे वो अपने जीवन में डिवाइन बीइंग, जो सोल प्योर पर्सन है, उनको रखेंगे अपने जीवन में, क्योंकि उन्हें एक नेक्स्ट लेवल पर जाना है। और जो ऐसे लोग होंगे जो अपनी लाइफ में गिरना चाहते हैं, ग्रस्त होना चाहते हैं, मतलब लोगों पर कहते हैं ना कि एक डिपेंड होना चाहते हैं, तो वो ऐसे लोगों को ही चूज़ करेंगे, ऐसे लोगों की बातों में आएंगे। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अपने परमेश्वर के मगन में, उनके सुमिरन में पूरी तरह से खुद को बिजी रखना है, ठीक है। अध्यात्म में खुद को पूरी तरह से डुबो के रखना है। इन लोगों को बिल्कुल देखना भी नहीं है, मतलब है कौन, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम मेरे जीवन में एक्सिस्ट ही नहीं करते हो, इस तरह की एनर्जी आपकी अब होनी चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। जो जैसा करेगा वो वैसा बढ़ेगा, आपका यही मानना है, और वो बढ़ेगा भी। आप सबका अच्छा करते हैं, सबका बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा मनाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर वो आगे जाके बढ़ेगा। ओके, यस, देखा वहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। तो आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को निकाल कर फेंका जा रहा है, ठीक है। ये टॉक्सिक लोग जब आपकी लाइफ से निकलेंगे ना, तभी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो पाएगा। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, ये भी मैसेज आया। जब टॉक्सिक लोग निकलेंगे, जब ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपके जीवन से निकलेंगे, तभी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर भी पाओगे, तभी आप एक नेक्स्ट लेवल पर जा भी पाओगे, तभी आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की नींव को, बुनियाद को रख भी पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप भी इन चीज़ों को निकाल रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल रहे हैं। स्वयं परमेश्वरी ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाल कर फेंक रही है, ठीक है। सो ओ माई गॉड, यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स, योर एनिमीज। सो आप अपने हेटर और एनिमीज़ को शॉक कर रहे हैं,
आप अपने हेट और एनिमीज को भारी वोट का झटका दे रहे हैं। ठीक है, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं यहाँ पर देखूँ इनका डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, जो स्थिति, जो चीज़ें इन्होंने आपके जीवन में करनी चाहिए, जो इन्होंने बुरा भला मतलब बुरा आपके जीवन में करना चाहा, वो सब कुछ अभी इनके लाइफ में हो रहा है। तो यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स, योर एनिमीज। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ओह वाओ, बिग हैप्पी चेंज इज़ योर लाइफ। सो आपके जीवन में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रहे हैं, अच्छे कर्म को आप कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को आप कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंज इज़ योर लाइफ। तो है लाइफ में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ओके। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। ठीक है, आप हमेशा उनकी निगरानी में रहते हैं, वो हमेशा आपके सपोर्ट में हैं, वो कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, वो हमेशा आपके लिए स्टैंड लेते हैं और आज भी लेंगे, कल भी लेंगे, हमेशा लेंगे। हमेशा रक्षा कवच बनकर, एक ढाल बनकर आपकी रक्षा करते रहेंगे। ठीक है, योर इंcarnation, यस, आप कोई साधारण नहीं है। यू आर इनकनेशन ऑफ समवन पावरफुल। ठीक है, एक पावरफुल इनका इनकनेशन है आप, पावरफुल सोल का इनकनेशन है आप। ठीक है, चैनल मैसेज आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से कमेंट करें। माँ आदिशक्ति को थैंक यू बोले, माँ कालरात्रि को थैंक यू बोले, माँ देवी पार्वती को थैंक यू बोले। ठीक है, चामुंडा माँ को थैंक यू बोले, माँ परमेश्वरी को थैंक यू बोले। ठीक है, माँ देवी भगवती को थैंक यू बोले। ठीक है, ओके। योर हेटर एनिमीज आर स्ट्रेस। सो आपके हेटर और एनिमीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। योर हेटर एनिमीज आर स्ट्रेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। यस, आपने उन्हें स्ट्रेस में डाल दिया है। ठीक है, भारी वोल्ट का झटका में आपने डाल दिया है। आप छोड़ते तो नहीं, आप बाउंस बैक तो करते हैं। हर चीज़ कहते हैं ना लोग ईश्वर पर छोड़ देना, आप ऐसे नहीं हैं। आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और ऐसा देते हैं ना कि सामने वाला कुछ भी बोलने या समझने के लायक ही नहीं रहता। तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। आपने किसी की पोल पट्टी लोगों के सामने ला दिया है, लोगों की पोल पट्टी दिखा दिया कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं, कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने किसी को समझाई है, बताई है। यू आर अबाउट शॉक। यस, बार बार वही चीज़ें शॉक्ड कर दिया है। 222 कुंडलिनी जागृत, ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस में आ चुकी है। तो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस में आ चुकी है। ठीक है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी आपके बैलेंस में आ चुकी है। ठीक है, ओह माय गॉड, यू मैच देयर ईगो। आपने किसी के ईगो को पूरी तरह से मैच कर दिया है। कोई बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन, ठीक है, जो दिखा रहा था, तो किसी के ईगो को आपने पूरी तरह से मैच कर दिया है। किसी के ईगो को आपने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। किसी को समझाया है कि आप कौन हैं। ठीक है, पापी लोगों की बोलती बंद कर दिया है आपने, ऐसा यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है। एक सॉन्ग आया है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ है। वाह, सो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।